हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेनली 3 टाइप से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ड्यू टू लाइन चार्ज, सेकंड ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड थर्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। ओके, जब हम लाइन चार्ज को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर लेंथ की वायर लेंगे, और जब हम सरफेस चार्ज को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सरफेस को स्टडी करेंगे, और जब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे। ओके, तो जो लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, इनके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम उन 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो जो लाइन चार्ज था उसके अंदर क्या कर रहे थे, हम एक पर्टिकुलर लेंथ ले रहे थे, ठीक है, और सरफेस चार्ज के अंदर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज के अंदर वॉल्यूम, ठीक है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम सेकंड पॉइंट के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि जो पर्टिकुलर सरफेस है उसके अंदर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके, और जो लाइन थी उसके अंदर लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू डेफिनेशन करें तो वो होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो थर्ड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या होगा हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि उसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दी होगी, वो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे हम यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज का हमें पता है कूलम पर सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर या मीटर, कूलम पर मीटर। ओके, कूलम पर मीटर हो जाएगा। और जो हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसका यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि नीचे एरिया है, तो इसको जैसे ऊपर तो लैम्डा से डिनोट किया, इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था उसका हमें फॉर्मूला पड़ा था कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, और इसको हम रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रो से डिनोट करेंगे। तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हम इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं अभी कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। तो इनके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, इनके अंदर हम मेनली ये स्टडी करेंगे कि हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी अगर हमने यहाँ पर एक वायर ली है, उसकी लेंथ कैपिटल एल है, तो इसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि हम इसका कोई एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, इसकी हमने लेंथ मान लेंगे कि डेल्टा एल है, जैसे डी एल है, यहाँ पर हमने लेंथ मान ली, इसका चार्ज हमने मान लिया डी क्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो यहाँ पर हमने डी क्यू और डी एल इसकी लेंथ माननी है और डी क्यू इसका चार्ज मानना है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर हम एक पॉइंट लेंगे क्यू नोट, मतलब ओ पॉइंट लेंगे जिसका चार्ज होगा क्यू नोट, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है, इसको इसकी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं हम, ये इस पॉइंट से जो क्यू नोट चार्ज है, जहाँ पर क्यू नोट चार्ज रखा है, जैसे वो पॉइंट पर रखा है, कि यहाँ पर कितनी नेट फोर्स लग रही है, ठीक है। ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। हम कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे कंप्लीट सरफेस के अंदर, उस पॉइंट से, उस एरिया से किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई क्यू नोट पॉइंट है, वहाँ पर हम नेट फोर्स डिस्कस करेंगे कितनी लगेगी। भी क्यू नोट के ऊपर नेट फोर्स उस एरिया की वजह से, उस स्मॉल एरिया की वजह से, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम नेट एरिया का हम ऐसी फोर्स निकाल सकते हैं। ऐसे इसके अंदर था कि जैसे कि क्यू नोट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी, डेल्टा क्यू या डी क्यू चार्ज की वजह से। ओके, तो हम एक तरह से डायग्राम बना सकते हैं कि डायग्राम हमारा क्या है कि हमने क्या ले लिया, एक वायर ले ली, पॉजिटिव चार्ज वायर ले ली, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ हमने एल मान ली, कैपिटल एल मान ली, ठीक है, और चार्ज हमने स्मॉल क्यू मान लिया, ठीक है।
तो अब हमने क्या करा, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया था, इसकी लेंथ हमने मान ली dl और इसका चार्ज मान लिया हमने, जैसे dl इसकी लेंथ है और d क्या उसका चार्ज हो गया, ठीक है। तो और अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं O, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q0, ठीक है, क्योंकि हम जब भी हम स्टडी करते हैं कि किसी पॉइंट पे कितनी फोर्स लगती है, तो वहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q0, उसके ऊपर अगर फोर्स पता लग जाए तो हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसी ही फोर्स होती है, अगर फोर्स निकालनी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उस पॉइंट पे हम Q0 चार्ज मान लेते हैं। ओके, तो ये O पॉइंट है, O पॉइंट के ऊपर हमें बताना है कि नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो यहाँ पर मान लिया हमने Q0 एक चार्ज रखा है, ठीक है, और ये हमने डिस्टेंस मान लिया, ये जो R है, R वेक्टर दिख रहा होगा आपको, तो ये हमने डिस्टेंस मान लिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है आर वेक्टर से, ठीक है। तो ऐसे हम, ठीक है, तो हमने यहाँ पर Q0 चार्ज मान लिया था और इसके बाद हमें इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। देखो जब भी हम किसी पॉइंट पे फोर्स निकालनी हो तो हम उस पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज मानते थे, तो हमें पॉजिटिव चार्ज का पता है कि पॉजिटिव चार्ज में हमेशा फोर्स आउटसाइड लगती है, तो हमेशा फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो आउटसाइड लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है तो इसमें फोर्स आउटसाइड ही लगेगी, ठीक है। तो ये फोर्स हमें निकालनी है भी, Q0 के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है हमें। हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे कि जो स्मॉल चार्ज है डेल्टा Q, उसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल लेंथ की वजह से, जो वायर की टोटल लेंथ है कैपिटल L, उसकी वजह से हम जो है नेट फोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ डेल्टा Q है, ठीक है। तो और Q0 हमने टेस्ट चार्ज लिया है जहाँ पर हमें मतलब एक R डिस्टेंस से जहाँ पर हमें एक तरह से नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगी, मान लीजिए कि जो डेल्टा Q की वजह से नेट फोर्स है ये, क्योंकि देखो 1/4 पाई E0 जो फोर्स क्या होती थी 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बटे R² होती थी। तो यहाँ पर एक तो चार्ज है Q0, क्योंकि हमने एक टेस्ट चार्ज माना है Q0, और एक हमने यहाँ पर Q ले लिया, बल्कि यहाँ पर Q ले लो या डेल्टा Q ले लो, क्योंकि देखो हम अभी तो ना, देखो अभी आगे आप देख सकते हो ये, हाँ देखिए, तो इसके अंदर देखिए आप, तो जो फोर्स लिया हमने क्या लिया 1/4 पाई E0 Q0 डेल्टा Q बटे R², ठीक है। आर वेक्टर होता है, जो R यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो हमने एक तो चार्ज हमारा Q0 हो गया, दूसरा हम स्मॉल चार्ज की वजह से ले रहे हैं पहले डेल्टा Q, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें जो O पॉइंट है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, और पूरी वायर की वजह से, देखो पूरी वायर की वजह से निकालनी है हमें नेट फोर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो अभी तो हमने डेल्टा Q की वजह से निकाल लिया है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि देखो इंटीग्रेट करने से क्या हो जाता है कि अगर हम क्या करते हैं कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर दो तो हम टोटल पार्ट की वजह से नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल्टा है को अगर इंटीग्रेट कर दें तो वो क्या आ जाएगा कि 1/4 पाई E0 Q0 डेल्टा Q बटे R² जो R वेक्टर, ठीक है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि Q0 एक फिक्स चार्ज होएगा, ठीक है, R² डिस्टेंस भी फिक्स होएगा, क्योंकि वायर से डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो और हमने एक चीज़ और स्टडी करी थी कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी तो चार्ज आ जाएगा लैम्डा इंटू L, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम डेल्टा Q की वजह से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, डेल्टा Q की वजह से आ जाएगी लैम्डा डेल्टा L। एक तरह से अगर हम कहें तो एक तो लैम्डा आ जाएगा और आ जाएगा डेल्टा L, ठीक है। तो लैम्डा इंटू डेल्टा L आ जाएगा जो इसकी वजह से आएगी, ठीक है। तो एक तरह से देखो अगर यहाँ पर जो चार्ज है डेल्टा Q DQ, उसकी वैल्यू अगर पुट करें तो वो क्या आ गई लैम्डा डेल्टा L, ठीक है। और हम इंटीग्रेट कर रहे थे, देखो हमें किसकी वजह से निकालनी है, अब पूरी फोर्स हमें पूरी वायर की वजह से निकालनी है, कि जो भी वायर है, तो वायर की लेंथ क्या है, देखो कंप्लीट लेंथ है वायर की कैपिटल L, ठीक है। तो और इसकी जो छोटे चार्ज की लेंथ ली थी हमने स्मॉल dl ली थी, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट किससे करेंगे, एक तरह से लिमिट क्या होगी, 0 से जो लिमिट हो जाएगी एक तरह से 0 से कैपिटल L हो जाएगी,
जो हमारी लिमिट हो जाएगी। और ये किसकी वैल्यू आई है, लैम्डा डी एल, वो आई है डी क्याऊ की वैल्यू, एक तरह से स्मॉल डी क्याऊ की वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने स्टडी करा था कि स्मॉल डी क्याऊ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डी एल। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा क्या आ गया, नेट फोर्स आ गई। डेल जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स क्या आ गई कि 1/4 ई नोट, क्याऊ नोट कॉन्स्टेंट था, लैम्डा आर कैप, क्योंकि लैम्डा भी एक तरह से नेट, क्योंकि देखो जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम एल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो इंटीग्रेट जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी में चेंज होएगा सिर्फ, ठीक है। तो आर कैप को और लैम्डा को हम बाहर कर सकते हैं, और आर के नीचे मैग्नीट्यूड, तो 0 से एल डेल्टा एल, ठीक है। ये हमारी आ गई नेट फोर्स एक किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये हमने ओ पॉइंट लिया था, कोई आउटसाइड द वायर एक कोई पॉइंट लिया है, उसके ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू कंप्लीट वायर, ठीक है। तो कंप्लीट वायर की वजह से है ना, क्योंकि 0 से एल हमने लिमिट ली है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम जो लाइन चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ऐसे हम अगर सरफेस चार्ज की बात करें तो देखो अब बिल्कुल जैसे लाइन चार्ज करा है ऐसे ही सरफेस चार्ज है, ठीक है। तो ये अब देखो सरफेस चार्ज में क्या करा, हमने एक पर्टिकुलर सरफेस ले लिया, ठीक है, उसका नेट हमने चार्ज ले लिया भी स्मॉल क्या हुआ है, और एरिया हमने मान लिया कि कैपिटल ए है, ठीक है। तो ये कैपिटल ए हमारा इसका एरिया हो गया। तो जैसे उसके जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, हम इसके अंदर भी कोई एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, तो जो इसके अंदर भी हमने सरफेस लिया है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, उसे कह दिया डी ए, स्मॉल डी ए, ठीक है, और उसका चार्ज हो गया डी क्यू, ठीक है। तो अब अभी हम क्या करते हैं कि एक आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं, जैसे उसके अंदर लिया था लाइन चार्ज के अंदर कि एक पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर मान लीजिए हमें नेट फोर्स निकालनी है, तो जिस पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स निकालनी हो वहाँ पर हम एक कोई चार्ज मान लेते हैं, जैसे क्यू नोट मान रखा है यहाँ पर, तो चार्ज मान लेते हैं, उस क्यू नोट के ऊपर जितनी फोर्स होगी वही नेट फोर्स हमारी उस पॉइंट के ऊपर होगी, ठीक है। ऐसी नेट फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आउटसाइड द चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज होती है, तो इसका डायरेक्शन ही होएगा, क्योंकि ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो आप ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अवे फ्रॉम चार्ज लगेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्मॉल सरफेस की वजह से, जो ये स्मॉल सरफेस हमने लिया है इसकी वजह से हम जो नेट फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट एरिया से। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्यू चार्ज लिया था और एरिया कैपिटल ए लिया था, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ से आ गया था हमारा सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो एक तरह से हम फोर्स निकाल लेंगे क्यू नोट पे, वो क्या आएगी, तो वही जो जैसे ऊपर करा था हमने 1/4 पाई ई नोट डी क्यू नोट बटे आर स्क्वायर, और आर कैप होता है डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जैसे हमने ऊपर निकाल ली थी डेल्टा क्यू की लैम्डा डी एल थी, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर इस फॉर्मूला को देखो तो डेल्टा क्यू की अगर निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डी ए, नहीं जो सॉरी सिग्मा डी ए, यहाँ पर सिग्मा और डी ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई हमारी सिग्मा डी ए, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए अभी तो ऐसे ही रख लिया, जैसे अगर नेट फोर्स हमें निकालनी हो तो क्या आ जाएगी 1/4 पाई ई नोट क्यू डी क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा डी ए, ठीक है, और इंटीग्रेट किससे करा, देखो इंटीग्रेट होएगा क्योंकि कंप्लीट एरिया कैपिटल ए है, जैसे उसमें ऊपर लाइन चार्ज के अंदर कंप्लीट लेंथ कैपिटल एल थी ना, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया था 0 से एल तक, तो इसके अंदर कंप्लीट एरिया जो है 0 से ए है, जो ए है कैपिटल ए है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे 0 से ए तक, ठीक है। तो नेट फोर्स आ जाएगी क्यू नोट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये 0 से ए है, ठीक है, ये ए है और ये सिग्मा डी ए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखो इसके अंदर मेनली हमें, क्योंकि एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो अंदर सिर्फ डी ए को रखेंगे, बाकी बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम फोर्स कह सकते हैं कि 1/4 पाई ई नोट क्यू नोट बटे आर स्क्वायर आर कैप, और सिग्मा भी बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ 0 से ए डी ए, ठीक है, ये हमारी नेट फोर्स आ गई, ठीक है। अगर यहीं से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी नेट फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हमें ना नेट फोर्स निकालनी थी वो वाला चार्ज टेस्ट चार्ज वही होता है, ठीक है। तो उससे हमें डिवाइड करना होता है, तो यहाँ से एक तरह से जो क्यू नोट है वो कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई ई नोट जो सिग्मा
आर कैप बटे आर स्क्वायर और 0 से ए डी ए, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट कट चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम स्टडी करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हमने क्या करा, एक कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ले ली। ठीक है, तो मान लीजिए वॉल्यूम ले ली, इसकी नेट वॉल्यूम हमने कैपिटल वी मान ली। ठीक है, और इसका नेट चार्ज हमने स्मॉल क्यू मान लिया। ठीक है, तो अब जैसे ऊपर करा था हमने, तो इसमें इसके अंदर भी क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लेते हैं। इसकी नेट वॉल्यूम, इसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम हमने स्मॉल डी वी मान ली और इसका चार्ज हमने डी क्यू मान लिया। ठीक है, तो ऐसे ही कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालनी है। तो उसके ऊपर हमने मान लिया कि कोई चार्ज क्यू नॉट सिचुएटेड है। ठीक है, और क्योंकि चार्ज हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज लगेगी। ठीक है, ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज लगती है, जो नेगेटिव चार्ज है उसमें टूवर्ड्स चार्ज लगती है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप कि हमने अभी पढ़ा था ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी कि रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो एक तरह से ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी। ठीक है, तो हाँ, अब अगर हमें वही क्यू नॉट के ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी हो तो वो कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी क्यू नॉट के ऊपर, वो आ जाएगी 1/4 पाई ई नॉट डेल्टा क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। आर इनके बीच का डिस्टेंस है, आर कैप एक तरह से डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें नेट फोर्स निकालने हैं क्यू नॉट की वजह के ऊपर कंप्लीट वॉल्यूम की वजह से। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से v तक, क्योंकि v कंप्लीट वॉल्यूम है। 1/4 पाई ई नॉट क्यू नॉट डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो डेल्टा क्यू है ना, जैसे ऊपर हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी थी, ऐसे यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले से अगर क्यू निकालना हो तो क्या होएगा, रो वी, रो इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि वी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, दूसरी साइड जाके। ठीक है, और अगर हमें डेल्टा क्यू निकालना हो तो डेल्टा क्यू आ जाएगा रो इंटू डेल्टा वी, यहाँ पर डेल्टा वी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, तो रो और डेल्टा वी हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करी हमने, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, देखते ये डेल्टा क्यू है, इसकी वैल्यू पुट करी तो ये आ गई रो डेल्टा वी। ठीक है, और इंटीग्रेट करा है 0 से v तक। ठीक है, तो एक तरह से जो वी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम वाला पार्ट रहेगा, बाकी आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से फोर्स हमारी आ गई 1/4 पाई ई नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर आर कैप रो 0 से v डी वी। ठीक है, यहीं से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था हमारा फोर्स पर यूनिट जो टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो एक तरह से वही हमारा फॉर्मूला रह जाएगा, बाकी जो बच गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्यू नॉट कट चुका है। ठीक है, क्यू नॉट कटने के बाद जो हमारी वैल्यू रहेगी। तो थैंक यू।